नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में कई प्रकार के बिजनेस धंधे हम लोगों ने देखा है और कई लोगों को देखा है जो कि हर कोई धंधा करके उस धंधे में कहीं ना कहीं वो सफल भी है। ठीक है ना। देखिए, कई बार मैं जब वीडियो रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप इतना रिसर्च क्यों कर रहे हो, इतना डिटेल क्यों पूछते हो। और सच बताओ ना, पूछने के क्रम में कई बार बिजनेस का बहुत अच्छा नॉलेज भी मुझे हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा, जब मैं गया कहीं पर ऐसे ही रिसर्च करने के लिए, तो मैंने वहाँ एक देखा, एक कंपनी में एक छोटा लड़का था जो कि शायद 18 साल का हो रहा होगा। तो वो चाय लेकर के जाता था। ठीक है। कंपनी का चाय का टाइम जो था 10 बजे का था, वो देने जाता था वहाँ पर चाय। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ी चीनी कम हो गई, तो वहाँ के स्टाफ लोगों ने कप तोड़ना शुरू कर दिया। और एक भाई साहब तो इतने महान थे, उन्होंने क्या किया, वो चाय का कप उठा के उस लड़के के ऊपर फेंक दिया। अब आप सोचिए, वो बेचारा 18 साल का लड़का है, जो कि अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था, उसे कितना कष्ट हुआ होगा, कितना बुरा लगा होगा। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, चाहे आपके बगल में कोई चाय बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई छोटा मोटा धंधा करने वाला हो, मेरे साथियों, उन्हें छोटा मत समझिए। देखो, वो उनसे तो अच्छे हैं ना जो हाथ पांव होते हुए भीख मांग रहे हैं। उनसे तो अच्छे है ना जो कि चोरी नहीं कर रहे हैं। उनसे तो अच्छे है ना जो बेईमानी नहीं कर रहे, जो लूट नहीं रहे, जो फ्रॉड नहीं कर रहे। आपने देखा होगा ऐसे भी कई लोग हैं जो लोगों को फ्रॉड करने का काम करते हैं। और आजकल तो आप सुनते होंगे ना, साइबर ठगी है, ये ठगी वो ठगी। साइबर के नाम पे तो आजकल ऑनलाइन में इतनी ठगी है जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं मानता हूं ये लोग उनसे बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि अपना खुद का काम करके, अपना धंधा करके, दो गालियां सुन के भी पैसे कमा रहे हैं और अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। प्यार साथी, जब मैंने ये घटना देखा, और ये घटना शायद आज की नहीं है, ये बहुत साल पहले की जब मैंने देखा था, उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि नहीं, मैं अपने देश के लोगों को जागरूक करूंगा, उन्हें फिर से बिजनेसमैन, व्यापारी बनाऊंगा। जो मेरा प्यारा भारत सोने की चिड़िया था, मुझे फिर से वही बनाना है प्यारे साथी। देखिए, मेरा काम यही है कि मैं हर बार एक नया बिजनेस आइडिया लाऊं। और एक चीज बता देता हूं, आप हर बार मेरे बिजनेस आइडिया को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए प्यारे साथियों। आपके प्यार ने मुझे बहुत ज़्यादा सहारा दिया है और बहुत एक जोश दिया है, जिससे कि मैं हर बार एक नया टॉपिक पे वीडियो बना के लाता हूँ। बट प्यारे साथी, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि उन वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। खाली वीडियो देख लेने से, सुन लेने से, अच्छे कमेंट डाल देने से, दो चार गालियां दे जाने से ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना आपका कुछ बिगड़ेगा। बट हाँ, आज आप जहां पर हैं वहीं रह जाएंगे। और अगर आपने मेरा बिजनेस आइडिया लेकर के इम्प्लीमेंट किया, अरे क्या होगा, फेल हो जाओगे। कहते हैं आदमी गिर करके ही तो सीखता है। अगर एक बिजनेस में फेल हो गए, दो बिजनेस में फेल हो गए, तो क्या हुआ, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है मेरे प्यारे दोस्त। और एक बिजनेस का एक रेशियो होता है, कहते हैं 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं, 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं और एक बिजनेस सफल होता है। इसका मतलब आप समझते हैं, आपके अंदर, आपके जिगर में 9 बार फेल होने का जुनून होना चाहिए। और गारंटी है, अगर आप 10वीं बार फिर खड़ा होंगे ना, तो प्यारे साथियों, आप इतिहास रच देंगे। ये मेरा खुद का अपना तजुर्बा है। तो इसीलिए आप हताश ना हो, निराश ना हो। आपको जो मैं बिजनेस आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है आज थोड़ा तबीयत खराब है, हो सकता है कि वो आपको बहुत साधारण लगे। मगर कहते हैं ना, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो साधारण चीजों को ही बहुत ही अलग तरीके से करके सक्सेसफुल बन जाते हैं। और मैं भी आपको सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहता हूं। तो आज जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत सिंपल है। आपको लगेगा तो कुछ है ही नहीं। आज का जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप का है। प्यारे साथियों, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, इसका नाम है कटिहार। ये आपका बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है। ये एक्चुअल में बंगाल ही है।
पहले बंगाल में था और अब ये कट करके बंटवारे के बाद ये बिहार में आ गया। बट आज भी यहाँ पर बिजनेस के मामले में जो पकड़ है वो पूरे बिहार में टॉप रैंक पे है। तो यहाँ पर एक जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो सीमांचल एरिया है। जी हाँ साथियों, जहाँ मैं रहता हूँ वो सीमांचल का एरिया है। उस सीमांचल एरिया में काला डायमंड, काला सोना के नाम से एक चीज फेमस है और इसका नाम है मखाना। जी हाँ प्यारे साथियों, ये काला सोना है और इसने जो है ना कई लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। कई लोग ऐसे थे जो खाना जिनके नसीब में नहीं होता था 2 वक्त की रोटी, आज वो लाखों करोड़ों के बिजनेस में खेलते हैं। प्यार साथियों, आप बोलोगे यार ऐसा क्या बिजनेस है? जी हाँ, मखाना का आपने नाम सुना होगा और मखाना जो है सीमांचल एरिया बिहार में ही सबसे ज़्यादा उगता है और कहा जाए तो बिहार में इसे मखाना का कटोरा भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये उक्ति मैंने बनाई है, मैंने ये नाम दिया है, इसे संज्ञा दी है, मखाना का कटोरा। ये जो हमारा एरिया है मखाना कटोरा है, यहाँ पर मखाना का कारोबार करके आपको यकीन नहीं हुआ कुछ लोग जो है बस सिर्फ खरीद बिक्री करके आज लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और कई लोग तो 50-50 लोगों को अपने पास रख करके करोड़ों की सेलिंग भी कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो आज के इस मॉडल में हम बात करेंगे, ये मॉडल नहीं है, ये बिजनेस आइडिया मेरे दिल के बहुत करीब है। तो इस बिजनेस में क्या है समझिए, मखाना जो होता है, जो सी खेती होती है, वो क्या होता है, वो 2 से 2.5 मीटर या बोला जाए तो गहरे पानी में, है ना, 2 से 2.5 मीटर पानी में ये लगता है और इसमें 3 प्रकार का फसल होता है। मतलब मखाना में 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 1 बार फसल लगती है तो 3 बार इसकी फसल को काटा जाता है। मतलब 3 बार जो है ऐसा गुड़िया, इसे गुड़िया कहते हैं, जो काला दाना होता है उसे गुड़िया कहते हैं। तो वो 3 बार अलग अलग फ्रेम में निकलता है। पहले फॉर्म में क्या होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का निकलता है, सेकेंड में थोड़ा उससे कम अच्छी क्वालिटी का, फिर थर्ड में थोड़ा और लो क्वालिटी का निकलता है। तो 3 लेवल पे निकलता है। अब प्यारे साथी, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गुड़िया बता तो रहे बट इसमें क्या है कि तो कैसा है। अब जब मैं इस गुड़िया का आपको रेट बताऊंगा ना, जी हाँ, मखाना का जो बीज होता है, जो मतलब फूल होता है जिससे कि मखाना निकलता है, कैसे निकलता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो गुड़िया है, इस गुड़िया का आपको रेट अगर आप पता कर लोगे ना तो आपके पाँव के नीचे की जमीन खिसक सकती है प्यारे साथियों। जी हाँ, 1 केजी गुड़िया का दाम पड़ता है प्यारे साथियों 280 रुपए किलो। जी हाँ, 280 रुपए किलो। ना ये इतना महंगा आपका सरसों है, मक्का है, ना कोई सब्जी है। और अभी तो प्याज भी महंगा चल रहा है ना, बट वो इतना महंगा नहीं है जितना ये 1 केजी मखाने का गुड़िया पड़ता है। 280 रुपए किलो, यानी 28,000 रुपए कुंटल अभी का रेट है, इस साल का रेट है। और ये आज मैं आपका जब वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी जुलाई का डेट चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, 2024 है, जुलाई का महीना चल रहा है और इस टाइम का ये रेट है अभी 28,000 रुपया कुंटल। अब आप बोलोगे 28,000 रुपये कुंटल? जी हाँ प्यारे साथी, 28,000 रुपये कुंटल है ये। अब इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात जानिए, जब इसी गुड़िया से मखाना बनता है ना, उसे क्या करते हैं और वो जो मखाना बनता है उसका मैं प्रोसेस अब बताने जा रहा हूं आपको। उस गुड़िया को फोड़ी में क्या होते हैं, जो कारीगर होता है इसका, वो चूल्हे में, मतलब ये बिल्कुल ही एक आपका क्लासिकल स्टाइल से, एथिकल स्टाइल से बनाया जाता है, बिल्कुल परंपरागत जैसे बनाया जाता है। मशीन में वो क्वालिटी नहीं आ पाती जितना कि जो परंपरागत तरीके से इसमें बनाया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, चूल्हा होता है, लकड़ी का चूल्हा या कोयले का चूल्हा होता है, उसमें जो कारीगर होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, वो बैठते हैं और उनको दिया जाता है ये जो काला सोना, काला जो फोड़ी, जो गुड़िया निकली, अब उसको फोड़ा जाता है। कैसे फोड़ा जाता है, उसको एक चूल्हे पे गरम करके, मतलब जो कढ़ाई होती है उसमें गरम किया जाता है। 3 कढ़ाइयाँ होती हैं और तीनों कढ़ाई में बारी बारी से जो है डाला जाता है। पहले स्टेप में उसको गर्म किया जाता है, फिर दूसरे में, फिर उसको तुरंत डाला जाता है, फिर तीसरे स्टेप में डाल करके और उसको पीटा जाता है। लकड़ी का एक फट्टा होता है, मैंने देखा जा करके, वहाँ से पीटा जाता है और इतना बड़ा बड़ा आपकी गुड़िया निकलती है। ठीक है ना, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी साइज की वो गुड़िया निकलती है। और वो जो गुड़िया है, अब आप सोचो उसका क्या रेट पड़ता होगा। 280 रुपए किलो का वो गुड़िया खरीदा, अब मखाना जो बनता है उसका क्या रेट होगा।
500 रुपये किलो? नहीं। 700 रुपये किलो? नहीं। प्यारे साथी, इस टाइम वो 900 रुपये किलो चल रहा है। और उससे भी ज्यादा फाइन, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा वो जो मैंने बताया फर्स्ट लेयर का जो मखाना निकलता है, वो 1000 रुपये किलो तक चल रहा है प्यारे साथी। आप नेट पे सर्च कर लो, अमेजन पे सर्च कर लो, देखो क्या रेट बिक रहा है मखाना। और इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिमांड है। अब सोचिए प्यारे साथियों, 280 रुपये किलो का मखाना 1000 रुपया किलो जा रहा है, यानी लाख रुपया कुंटल। अगर हम 28,000 के हिसाब से भी पकड़े तो 4 गुना का डिफरेंस है। बट हाँ, एक चीज और बता देता हूं, 1 किलो जो गुड़िया होता है उसमें आधा किलो अगर हम मान पकड़ लेते हैं, 2 केजी गुड़िया को अगर हम जलाते हैं, 1 केजी अगर उससे निकल रहा है, ऐसे निकलता तो 1200 ग्राम है या कभी कभी 1.5 केजी भी है, बट मैंने आपको 1 केजी माना। 2 केजी गुड़िया में 1 केजी यानी 1 कुंटल 28,000 का पड़ा तो उसमें 50 किलो निकला, यानी 56,000 रुपये का 1 कुंटल निकला आपका। तो इनकम कितनी है अब आपको? 44,000 रुपये प्रॉफिट है उसका प्यारे साथी, 44,000 रुपया। और अब मैं बोलता हूं, जो वो कारीगर होते हैं, उन कारीगर को अगर आपने 10,000 रुपये भी दे दिया तो प्यारे साथियों 34,000 रुपये, मैं तो कहता हूं 4,000 रुपये और हटा दीजिए, 30,000 रुपये पर क्विंटल पे उसका बचत है। अब आप सोचिए, जब मखाना का सीजन यहाँ पर 6 महीना होता है, अगर किसी ने 50 कुंटल भी बेच लिया, 30,000 गुना 50 कुंटल कितना होता है प्यारे साथियों? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना रुपया वो एक सीजन में कमा सकता है प्यारे साथियों। तो क्यों नहीं कोई आदमी करोड़पति बन सकता है? हाँ, बिल्कुल छोटा सा बिजनेस आइडिया है ये। और कई लोग सिंपल कुछ नहीं करते हैं, वो फोड़ी पे जाते हैं, वहां से मखाना खरीद के बेचते हैं, या फिर खेत से डायरेक्ट उठा करके उसे अपनी फोड़ियों में ले आते हैं, लोगों को, कारीगरों को रख लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बिजनेस जो है, अगर आप कहीं भी हो, एक बार आके आप बिहार में इस जगह पर घूम के देख लो और देख सकते हैं आप। ठीक है, आपका अगर कोई कांटेक्ट में है, आप उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। और प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी शहर में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी आप रहते हो, आप यहाँ के उन फोड़ी वाले से संपर्क करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अगर मान के चलो आपको उन्होंने होलसेल रेट 700 रुपये केजी भी दे दिया ना, तो 200 रुपये किलो पे आपका कहीं नहीं जाएगा। और 1 कुंटल का कितना होता है प्यारे साथियों? 20,000 रुपये आपका इनकम है। और अगर आपने 10 कुंटल बेच लिया, 10 कुंटल भी अगर बेच लिया तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया। तो क्या लगता है आपको कि आप सिर्फ 10 कुंटल बेच पाओगे? प्यारे साथियों, इतना बड़ा मार्केट है ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड में इसकी डिमांड है। और मखाना के बारे में बता दूं, बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है। आपके प्रसाद में, आपके नवरात्रियों में, हर जगह यूज होता है। और इसमें इतना पौष्टिक होता है, इतनी एनर्जी होती है कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने उसकी पूरी लिस्ट लगा दी है। तो प्यारे साथियों, अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाना। और हाँ, आज आपसे एक चीज और मांगूंगा, यहाँ तक आ गया है, आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना। क्योंकि देखिए, आपके लाइक करने से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और क्या आप मेरे साथ नहीं हो? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े? क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जिन लोगों को आपने देखा इतना जलील होते हुए देखा है मैंने, वो भी तो एक बिजनेसमैन बने, वो भी तो एक सम्मान की जिंदगी जिए प्यारे साथियों। अगर कभी आपने ऐसा देखा हो ना अपनी जिंदगी में, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके आना, लाइक करके जाना और बता के जाना। और उन लोगों को जरूर शेयर करना जो बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है ना, उनको प्लीज शेयर करना। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखना प्यारे साथियों, कहते हैं ना, अगर आप समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हैं ना, तो लोगों को बिजनेस आइडिया दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब वो आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ये चोरी, लूट, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।